तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 292 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शैडो कैप्टन वापस अपने बॉस के पास जाता है और जाकर उसे बताता है वो नाकाम हो चुका है। तो उसका बॉस उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। इस एपिसोड की शुरुआत में शैडो कैप्टन अपने बॉस को बताता है कि उसका नाम जू फैन है। वो जू फैन था, जू फैन ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा है। देखिए पीछे उसका जो लीडर होता है वो उसे कहता है क्या वाकई में उस लड़के के पास इस तरह के स्किल्स हैं कि वो तुम्हें हरा सकता है जबकि तुम तो एक स्पिरिट पपेट हो। शैडो कैप्टन कहता है सर वो इससे ज्यादा कैपेबल है, उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसकी वजह से मैं सीधा उसकी जाल में जाकर फंस गया तो उसके सामने कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि उस लड़के के पास क्या कुछ है। उस लड़के के पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है और यहाँ तक कि उसके पास फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ भी है। वो पूरी तरह से पावरफुल बंदा है जिसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगा था कि मैंने ये जो स्पेशल आर्ट डेविल कल्टीवेशन आर्ट को सीखा हुआ है स्पिरिट पपेट्स बनाने वाली, ये वाली 500 साल पहले लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस लड़के को इसके बारे में पता था। उसने मुझे देखते ही बता दिया कि मैं एक स्पिरिट पपेट हूँ। उसे इस बारे में कैसे पता चला? उसकी नॉलेज तो वाकई में बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जब उसे पता चल गया कि मैं एक स्पिरिट पपेट हूँ तो उसे मेरी कमजोरियों के बारे में पता था। उसके बाद उसने मेरे साथ खेलना स्टार्ट किया तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया हूँ। मैं यून क्लैन के एक लड़के को उठा लिया था जिसकी वजह से उसे बंदी बनाकर मैं वहाँ से निकल आया और उसने मेरे पर अटैक नहीं किया। वो सेंटोंग के साथ फाइट करना आसान है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग मैनियक है। उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है, उसके पास दिमाग नहीं है, यानी कि उसकी वीकनेस है। जबकि हमारे जू फैन के पास तो दिमाग भी है और ऊपर से इसके पास स्ट्रेंथ भी गू सेंटोंग की है। इसके पास दोनों चीजें हैं। इसको बेवकूफ बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसको अपनी बातों में ला पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से किसी को भी अपनी कोई भी वीक स्पॉट नहीं दिखाता। पहली बार जिंदगी में किसी इस तरह के अपोनेंट से मिला हूँ जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से धूल चटाई है। उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है सीनियर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी पहली बार जू फैन की स्ट्रेंथ को वहाँ पर नोटिस किया है। हालांकि मैंने कई बार उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देखा है, लेकिन मैंने फाइट करते हुए इसे पहली बार देखा और मुझे महसूस हुआ कि हालांकि मैं एक पिलर हूँ लेकिन फिर भी मेरी स्ट्रेंथ उसके सामने कुछ भी नहीं है। पहले हमारे शैडो कैप्टन ने वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की लेकिन उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसके बाद उस लड़के ने जहाँ पर किसी स्पेशल स्किल को यूज किया और सीनियर को अपनी एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में ट्रैप कर लिया जहाँ पर वो इसके साथ टॉय कार यानी इसके साथ खेल रहा था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। मैं वहाँ पर जाकर जू फैन से फाइट तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की जिसकी वजह से सीनियर उसके उस ट्रैप के अंदर से बाहर निकल पाए। शैडो कैप्टन उसे कहते हैं तो इसका मतलब ये तुमने मेरी वहाँ पर हेल्प की थी। मैं भी सोच रहा था कि अचानक से जू फैन का ध्यान कैसे भटक गया और मैं उसके इल्यूजन के अंदर से बाहर कैसे निकल आया। एक दिन मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। उनका लीडर पर्दे के पीछे से बाहर निकल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो वो बाहर निकलता है और उनसे कहता है बाकी के सारे शैडो सोल्जर्स कहाँ पर हैं जो तुम्हारे साथ थे? कैप्टन कहता है वो बाकी के सभी लोग तो मारे गए। लीडर उसे कहता है क्या बाकी के सारे शैडो सोल्जर्स को तुमने मारा है? शैडो कैप्टन कहता है नहीं सर, उन सभी को भी जू फैन ने मारा है, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। तो वाकई में बहुत ज्यादा जालिम और पावरफुल है। उसने वहाँ पर बाकी के सारे शैडो स्पिरिट्स को एकदम मार दिया था, सिर्फ मुझे छोड़ दिया। वो मेरे साथ खेल रहा था, मुझे टॉर्चर कर रहा था। तो उनमें से बाकी किसी को भी उसने ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, उनको सिर्फ एक ही झटके में मार दिया। लीडर उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है? उसने तुम्हारे बाकी के सारे शैडो सोल्जर्स को मार दिया, सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। ये उसकी तरफ से हमारे लिए एक वार्निंग है। वो हमें वार्निंग देना चाहता है। अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो वो तुम्हें भी मार सकता था। उसकी वार्निंग ये है कि हम लोग उसके साथ पंगा ना ले, उससे काम में टांग ना अड़ाएं, तो हम लोग अपना काम कर सकते हैं और वो अपना काम कर सकता है। इतना मुझे जू फैन के बारे में पता है। अगर वो तुम्हारा पीछा करना चाहता तो तुम्हें यहाँ तक ट्रैक कर सकता था, लेकिन उसने वहाँ पर बाकी के सारे शैडो सोल्जर्स को मार दिया और उनको वेस्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारा उसके लिए कोई भी यूज नहीं है, वो तुम्हें यूज नहीं कर सकता था। मुझे ये भी लगता है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग कौन हैं। ऐसे ये पर्दे के पीछे से बाहर निकला तो मुझे लगा शायद ये एम्परर का कोई जुड़वा भाई है जो कि बिल्कुल वैसे ही दिखता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये वाकई में एम्परर ही है। एम्परर तो यहाँ पर पूरी तरह से गुंडा लग रहा है। एम्परर कहता है उसे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग कौन है और किसने यहाँ पर गॉड जुन जानजी की जान ली है, लेकिन वो हमें एक्सपोज नहीं करना चाहता। शैडो कैप्टन और उनके साथ साथ मिस्टर सीमा होते हैं। उस बड़े से मकोटे के पीछे मिस्टर सीमा है। वो उसे कहते हैं लेकिन एम्परर ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें कैसे पता चल गया? और उनसे कहते हैं तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। सिर्फ जू फैन नहीं बल्कि मास्टर लैंग वू चैंग और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जूजी वू चैंग, उनको भी इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ किसने किया है। मैंने इंटेरोगेशन के लिए उन्हें मेन पैलेस में बुलाया था। उस वक्त इन सभी फैमिली वालों ने आपस में एक दूसरे का साथ दिया क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये हम में से किसी ने किया है, हमारी इंपीरियल फैमिली में से किसी ने किया है। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता है कि फिलहाल वो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर एक दूसरे की सपोर्ट की क्योंकि वहाँ पर जिसके ऊपर भी इल्जाम लगता वो फैमिली इंपीरियल फैमिली के हाथों से डिस्ट्रॉय हो जाती। वजह से दुश्मन ने आपस में हाथ मिला लिया और हमारे खिलाफ हो गए हैं। मेरा प्लान तो वहाँ पर ये था कि रीजन स्टेट के ऊपर इल्जाम लगता और मैं लू फैमिली को उनको मारने के लिए भेजता। इस तरह एक फैमिली से निपटा जा सकता, लेकिन उन्हें लगा होगा कि मैं दोनों फैमिली से निपटने वाला हूँ। इसी वजह से उन तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया। मैंने जू फैन के बारे में जितना सोचा था जू फैन उससे भी ज्यादा समझदार निकला और ऊपर से जू फैन बहुत ज्यादा एडेप्टिव है। हालांकि जो रीजन स्टेट को मारना चाहता है, उन सभी लोगों को मारना चाहता है, लेकिन फिर
फिर भी जहाँ पर मौका आया तब इसने जल्दी से यू टर्न लिया और उनके साथ मिल गया और उनका साथ दिया उनको बचाने के लिए। मिस्टर सीमा भी अपना मखौटा उतारते हैं और एम्परर से कहते हैं योर मैजेस्टी, अब जबकि जू फैन जुन क्लैन के लोगों को अपने साथ अपने लू क्लैन में ले गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्लान तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। ऊपर से हमारे शैडो गार्ड्स की फर्स्ट यूनिट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, 100 से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और ऊपर से हमारे शैडो कैप्टन भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब हम लोग जू फैन और उसके तीनों एल्डर्स को कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि अब तो जू फैन उन तीनों एल्डर्स को भी कुछ स्पेशल स्किल सिखा देगा। ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं इसी वजह से तो मुझे बॉसदा गुस्सा आ रहा है। इस बात से बॉसदा गुस्सा आ रहा है कि आई युन जॉन्जी ने ऐसा क्या सोचा था, पिछले 1000 साल से वो लोग न्यूट्रल थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने जू फैन की साइड ले ली। उसे किसी की साइड लेनी थी तो उसे मेरी साइड लेनी चाहिए थी। लू क्लैन के साथ उसका पास में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, पिछले 1000 साल से लू क्लैन का नामो निशान भी नहीं था, फिर अचानक से उसने लू क्लैन का साथ देने का क्यों फैसला किया और ऊपर से जू फैन के साथ हाथ मिला लिया। मैं इस बात से पहले बॉसदा गुस्से में था। अब आज से 20 साल पहले हमारे हाई प्रीस्ट ने हांगपो किंगटियान के बारे में भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि हांगपो किंगटियान नया रूलर बनेगा। मैंने उस वक्त इसको कुछ भी नहीं किया, हालांकि उसने रूल्स के खिलाफ काम किया था। उसने पहले ही बता दिया कि हांगपो किंगटियान नया एम्परर बनने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि एम्परर बनना इतना भी आसान नहीं है। एम्परर बनने के लिए 7 पार्ट्स मेहनत करनी पड़ती है, जबकि 3 पार्ट सिर्फ किस्मत का खेल होता है। इस वजह से मुझे पता था कि हांगपो किंगटियान कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा और वो कभी भी मेरा थ्रोन नहीं छीन पाएगा, क्योंकि मैं हीवंस की तरफ से भेजा हुआ इकलौता एम्परर हूँ जो कि इस पूरे के पूरे टिंजू पर राज कर सकता हूँ। मैंने हाई प्रीस्ट के इस फैसले के खिलाफ उसे कोई भी सजा नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद हाई प्रीस्ट ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर उसे किसी का साथ देना तो वो किसी और फैमिली का साथ दे सकता था, लेकिन जू फैन का क्यों? युन जॉन्जी की मौत हुई है, उसकी मौत के साथ ही जू फैन ने उसके पूरे के पूरे क्लैन के ऊपर कब्जा कर लिया। पता नहीं वो इतना समझदार कैसे है, सारे के सारे क्लैन को अपने लू क्लैन के साथ मिला लिया है। तो युन क्लैन के लोग भी मेरे हाथों से निकल चुके हैं और साथ ही एम्परर वहाँ पर घासना शुरू कर देते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। मिस्टर सीमा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? शैडो कैप्टन भी उसे कहता है योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? एम्परर उनसे कहते हैं तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी हालत खराब है लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। मैं अपने पीछे कोई ना कोई सक्सेसर तो जरूर छोड़कर जाऊंगा। तीनों निकम्मे बेटू में से कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जो मेरी जगह पर गद्दी पर बैठ सके। साथ ही वो शैडो किंग से कहते हैं शैडो किंग तुम मेरे चारों पिलर्स में से सबसे ज्यादा सीक्रेट पिलर हो। आज से पहले किसी ने भी तुम्हारे चेहरे को नहीं देखा हुआ, ना ही किसी को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, क्योंकि तुम एक सीक्रेट सोल्जर हो। जिसको भी तुम्हारे बारे में पता चलता है तुम उसे मार देते हो ताकि तुम्हारे सीक्रेट के बारे में किसी को पता न चले कि एक शैडो सोल्जर भी है। और अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जू फैन ने तुम्हें देखा हुआ है। मुझे लगता है कि जू फैन से तुम्हें दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उससे दूर रहना, छुप कर रहना। अगर जू फैन तुम्हारे सामने आ जाए तो छुप जाना। शैडो कैप्टन उनसे कहता है लेकिन योर मैजेस्टी मैं एक पिलर हूँ, मैं जू फैन से कैसे छुप सकता हूँ? एम्परर से कहते हैं मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, तुम्हें उससे छुप कर रहना होगा। तुम्हें जू फैन के बारे में पता नहीं है, वो एक सांप है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है, किसी वक्त भी तुम्हें डस सकता है। लोग जू फैन से सिर्फ एक ही तरीके से निमट सकते हैं, जैसा कि हमने एक डिबेट में देखा था। उसे इमोशनल ट्रॉमा में डालना होगा ताकि उसे कुछ भी समझ ना आए, उसके बाद उसे निपटा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो हमें अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना होगा, मेरे प्लान पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर जू फैन का साथ इसीलिए दे रहा था ताकि मैं एक टाइगर को रेज कर सकूं, एक ऐसा टाइगर जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत करे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने एक टाइगर की बजाय एक ड्रैगन को पाल लिया है, और वो भी एक ऐसा ड्रैगन है जिसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। एम्परर साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं आज तक जू फैन को समझ नहीं सका। जू फैन तो वाकई में गू सेंटोंग की पावर और साथ में जूजी चैंगफेंग का माइंड रखता है, ऐसा बंदा जिसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ना ही मेरे लिए ना ही जूजी चैंगफेंग के लिए। तो उस छोटे लड़के को जिसको कैप्टन अपने साथ उठाकर लाए थे उसको भी होश आ जाती है, वो उठता है और सामने की तरफ देखता है। ये सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं कि इस छोटे लड़के को होश आ रही है। एम्परर उस छोटे लड़के की तरफ देखते हैं और कैप्टन से कहते हैं कैप्टन जल्दी से वो आंख लेकर आओ और देखते हैं कि क्या ये आंख इसकी आंख में फिट होती है या नहीं। शैडो कैप्टन अपने पास एक छोटा जार लेकर आते हैं जिसके अंदर उन्होंने युन जॉन्जी की आंख को रखा हुआ है। थर्ड पिलर को मारने के बाद यानी हाई प्रीस्ट को मारने के बाद इन लोगों ने उसकी आंखें निकाल ली थी। वो लड़का जब शैडो कैप्टन की तरफ देखता है तो बहुत सा घबरा जाता है। वो उसे कहता है कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे साथ क्या करने वाले हो? शैडो कैप्टन उसे कहता है तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ ताकि तुम हमारे अगले हाई प्रीस्ट बन सको। यहाँ पर इस आंख को इसकी आंख में फिट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 292 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।